तो नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे पेपर सोल्व UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो 2025 में 22 का एग्ज़ाम अब 17 तारीख को हुआ है। कौन सी 17 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का GS का पेपर है और इसके बाद ही हिंदी का। तो सारे 100 क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, हिंदी के भी और GS के भी। पहला क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए नियोन हिंडा निक्यो को। क्वेश्चन नंबर 2 का है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 550 है। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है, ऑप्शन ए से ही। क्वेश्चन नंबर 4 ENP, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 6 से 8 तक के लिए ये। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे का आंसर होगा आपका डी, क्योंकि इसमें अधिकार और वे दिए गए। विधि के समक्ष समानता अनुसूची 14 में, धर्म के आधार पर भेदभाव 15 में, अवसर की समानता 16 में और अस्पृश्यता का अंत 17 में। तो राइट आंसर होगा डी। छठे का है ऑप्शन सी, केवल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। तो इसका आंसर होगा 7वें का बी, ए में फोर्थ, बी में थर्ड और सी में 1, डी में सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8, NEP 2020 ECC का अर्थ क्या है? तो इसमें राइट आंसर होगा 8वें का आपका डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। 9वें में है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन डी मीथेन है। नेक्स्ट है 10वां, भारत में राष्ट्रीय उद्यान जिसे 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो ये कौन सा देश है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी 10वें का बी। 11वें का है डी, जिम्बाब्वे। क्रिस्टी कोवेंटी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी वो IOC की अध्यक्ष जो चुनी जाने वाली महिला बनी पहली, तो वो जिम्बाब्वे की बनी थी। तो 11 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 12वें का राइट आंसर है शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार, यानी कि ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। 13वें क्वेश्चन का आंसर है, निम्नलिखित में से एक कांग्रेस नेता कमेटी मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में था। तो 13वें का आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। 14वें में आंसर है, निम्नलिखित में कौन एक भारत के राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद NACC का प्राथमिक फोकस था? तो एक इस पर था, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च शिक्षा संस्थान का प्रत्यायन। 1857 के मुख्य विद्रोह में कौन कौन थे? रानीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए और बी, ABC। डी सही है। रियो +20 मूलतः निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सतत विकास से। 17 का क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए में 1, बी में 4, सी में सेकंड और डी में थर्ड। 18 में है ऑप्शन बी स्वचालित नंबर प्लेट जो ऑटोमेटिक नंबर के से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है कोरोलिस जो प्रभाव तो किस पर था? पृथ्वी के घूर्णन पर, ऑप्शन बी। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास MG बिड़ला। 21 का आंसर है, इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में 1 और डी में थर्ड। मिलान कर लेना अपने पेपर का। सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1980 में पहली बार। हमारे
दांत का ऊपरी भाग कठोर इनेमल से ढका रहता है, उसमें वह मुख्यतः किसका बना होता है? तो ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट का। 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। 25 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य था ऑप्शन ए ग्रीन गैसों के उत्सर्जन को कम करना। 26 क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने। 27 का 2025 में सुनीता विलियम के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए बुच विल्मोर। 27 का ऑप्शन ए। 28, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। मादई वन्य अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा में। लास्ट क्वेश्चन बचा 30 गंगा की जल प्रवाह में तो कौन शामिल है? ऑप्शन ए बी डी। तो ये थे हमारे फर्स्ट पेपर के 30 क्वेश्चन। अब देखेंगे ये हिंदी का पेपर है जो 17 अप्रैल को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें 31 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 30 क्वेश्चन हम जीएस के कर चुके हैं। चय वर्ग की ध्वनियां निम्नांकित में से किस प्रकार के? तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी इसका सही राइट आंसर हुआ। 32 का गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं, तो 33 का आंसर होगा 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए टीएस इलियट। देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है, इसमें या तो ए या बी हो सकता है, और बाकी ये आयोग की जो आंसर की आएगी उसमें पता चलेगा कि कौन से का सही है। तो अभी हम इसमें ए मान के चलते हैं टीएस इलियट। अगर किसी को सही पता हो तो आप कमेंट में करके इसका आंसर बता दीजिए। 34 यह आंसर की आयोग की आएगी तभी सही पता चलेगा कि उन्होंने कौन से आंसर सही माने। 34 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है? तो ऑप्शन ए 1884 ईस्वी में। लॉन्जाइनस की कौन सी कृति है? ऑप्शन बी पेरियुप्सिस। निम्न में से बघेली बोली का क्षेत्र है? तो ऑप्शन डी शहडोल। और शहडोल किस बघेली किस उससे आती है? पूर्वी भाषा की बोली है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। यूनिक कोड एक है। 37 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोड वर्ड। शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए? तो ये थे लॉर्ड कर्जन को। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, उपयुक्त वाक्यांश में कौन सा पद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञा पदबद्ध। 39 का ए। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी पंचानी सभा काशी की स्थापना कब हुई? ये वन लाइनर में भी मैंने कराया था क्वेश्चन। तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के दोहों के संदर्भ में किसका कथन है? तो ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना अपना को होना उपयुक्त काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से है? तो ये ऑप्शन ए संध्या गीत से। अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आएगा पुष्पदंत को, क्योंकि डॉक्टर भयानी ने ही पहली बार ने क्या कहा था? पुष्पदंत की रचना एक थी जिसमें उसमें डॉक्टर भयानी ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा था। तो इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुष्पदंत। 44 हिंदी के पहले वेब पोर्टल कब दुनिया में की स्थापना कब हुई थी? तो 11 जून 1999। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 सितंबर 1999 में। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 45 गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विद्या पर गया था? तो नाटक पर गया था, ऑप्शन सी।
46 हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास की दृष्टि से चौथी शताब्दी कथा जो है कौन सी शताब्दी के समय से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुनर्वा। 47 है, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दया प्रकाश सिन्हा। 2021 का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था किसे मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को। जो भी ऑप्शन में है आप अपने ऑप्शन से। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन में मैंने कराया था, तो ये कहाँ पर है? आगरा में। 48 का आंसर होगा ए। 49 संतन को कहाँ सीकरी सो काम में सीकरी का अर्थ है फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा सैद्धांतिक आधार है, तो यह है ऑप्शन ए भारतीय रसवाद। निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ? तो ऑप्शन बी शारदा लिपि से नहीं हुआ। भरत मुनि ने कितने रस माने थे? तो ऑप्शन डी 8। ये भी पीवाई के क्वेश्चन वन लाइनर में आया था। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है? धर्म और समाज। यह निबंध किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। संपूर्णानंद की रचना है ये। और बाकी तीनों किसके है? प्रताप नारायण मिश्र की। एक स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार का। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1927 ईस्वी में। 57 56 57 क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर है विम का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन डी इंद्रियता। क्वेश्चन नंबर 57 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत भारती पुरस्कार। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम सबसे पहले किस लेखक ने दिया था? ये तो दिया था ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 57 58 59 क्वेश्चन नंबर 59 चंपक हरवा अंग मिले अधिक सुहाए जानी परे ये पे कुभी लाए उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन होगा सी उन्मीलित अलंकार। प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका पर प्रकाशित हुई थी? ये भी पीवाई के क्वेश्चन में कराया गया, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? 61 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सिक्सटी टू कंप्यूटर की भाषा में मंगल कृतिदेव चाणक्य है देवता ग्रह यान या फोंट? तो राइट आंसर होगा फोंट। 63 हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बघेली। बघेली किसकी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा की, और ये पूर्वी भाषा की बोली है। पूर्वी भाषा के अंतर्गत अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां आती हैं, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीसलदेव रासो की। क्वेश्चन नंबर 65 देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः प्रांत सुखाय से प्रेरित यह किस आलोचक की मान्यता है? तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। धोखे निबंध के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी भाषा शिक्षण। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? लिपि। राइट आंसर होगा सी। 69 का आंसर होगा सी।
70, मेरे अनंत कहाँ सुख पावे में रस है, तो कौन सा रस है, शांत। ऑप्शन डी सही है। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1934, जबकि ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ये आयोग के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार हैं। 72 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। 73, देसील बयाना सबजन मिठा उक्ति पंक्ति किस भाषा की है। अच्छा, इसमें भाषा पूछ ली, जैसे ये पंक्तियाँ किसकी है, विद्यापति के बारे में किसने कही थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसकी भाषा है अवहट। इसका राइट आंसर होगा डी। भारत की आरती कविता की रचना किसने की। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह ने। इनमें से कौन अक्षाप का कवि नहीं है, तो राइट आंसर होगा धर्मदास, डी नहीं है। उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्ध हेमचंद का शब्दानुशासन। कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने, तो राइट आंसर होगा 2। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं, ऑप्शन सी, धीरेन्द्र वर्मा। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है, तो राइट आंसर होगा डी, 36। 79, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा, क्वेश्चन नंबर 80, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं, यह कथन किसका है, तो यह कथन है 80 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रियर्सन का। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है, तो ऑप्शन डी, देवनागरी की। अवधि काव्य कृति चकलस के रचनाकार हैं। 82 का राइट आंसर होगा सी, बलभद्र प्रसाद दीक्षित मिर्स। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पदम सिंह शर्मा। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किए जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर कन्हैया सिंह को। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बूलर ने। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से होता है, तो यह है ऑप्शन सी, अर्धमागधी से। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई, 1918 में। राइट आंसर होगा ए, 87 का। 88, एक हिंदी एकदम संस्कृति की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो यह है राइट आंसर होगा ए, राहुल सांकृत्यायन का। संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक हैं, तो इसमें है 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश चंद मिश्र। जिस लिपि में शिरोलेखा का प्रयोग होता है वह है ऑप्शन बी, देवनागरी। 91, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों में से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी, कुंवर नारायण सिंह को। राम की सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है, तो ये है श्रृंगार काव्य शास्त्रीय परंपरा के, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हम डाउट है हमें, सी भी हो सकता है और डी भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा सी। कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, यह कथन किसका है, तो 93 का राइट आंसर होगा सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। कै ध्वनि है, ऑप्शन डी, स्वनिम। यूनिकोड का विस्तारित रूप होता है, 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल कोड। 96, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है, तो ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का नहीं है।
रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी का। ऑप्शन डी। मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत की कृति पर। 99 है, देवनागरी लिपि में अधिकांशतः कौन सी लिपि होती है? तो इसमें होती है वर्णात्मक। ऑप्शन बी। वाणी साहित्य के इतिहास की कृति किसकी है? तो रमेश चंद्र मिश्र की है। तो ये सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अधिकतर क्वेश्चन इसमें से PYQ क्वेश्चन से आए हैं।